कहेंगे मुशर्रफ जी, एक मौलाना टिप्पणी करता है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि मैंने तो गाय माता पे टिप्पणी की थी, योगी पे तो टिप्पणी की ही नहीं। देखिए, इस तरह के बयान देने वाले ये मौलाना नहीं, इस तरह के लोग शैतान होते हैं। वो अपना आप को लिखता है मौलाना सलीम कासमी। कासमी का मतलब है दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ। कासमी तो देवबंद से। हाँ, मैं देवबंद से। कासमी की डिग्री दारुल उलूम देवबंद से मिलती है। तो काम हैवान और शैतान वाला कर रहा है। नाम मौलाना है। योगी जी की माता अकेले योगी जी की माता नहीं है, पूरे राष्ट्र की माता है, पूरे देश की माता है, आपकी भी माता है, मेरी भी माता है, सबकी माता है। और जो हमारी माता का अपमान करेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो जहन्नुम रशीद कर देना चाहिए। वो अब तक जिंदा है क्यों? ऐसा मौलाना शैतान आगे भी गड़बड़ कर सकता है, देश में सांप्रदायिक दंगा करा सकता है, देश का माहौल खराब कर सकता है। ऐसे मौलानाओं को तो तुरंत योगी जी को, वहाँ की बिहार को सरकार को चिट्ठी लिखना चाहिए कि इसका तुरंत काउंटर किया जाए, वरना यह देश में सांप्रदायिक दंगे करा कर रहेगा ऐसा मौलाना। लेकिन अब वही मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने योगी जी की माँ पर नहीं, मैंने तो गाय माता के बारे में बोला था। अरे भाई, गाय माता भी तो सबकी माता है, वो भी राष्ट्रीय माता है, सबकी माता है। गौ माता को क्यों बोलेंगे? गौ माता से जितना फायदा इंसान को होता है, मानव को होता है, वो किसी पशु के दूध से नहीं होता। तो वही क्यों बोला है? आप भी गाय को माता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हमारी माता है, सबकी माता है। भाई, हमारे पूर्वज भी तो हिंदू ही थे ना, और सबके जो है माता है, जो है वो गौ माता ही है। ऐसे थोड़ा ही ना कि उसको। एक बार बताइए राव भाई साहब, मुझे एक तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऊपर से इस तरह की बयानबाजी करना, आपको नहीं लग रहा है कि माहौल बिगाड़ने वाला काम इस मौलाना ने किया देश में? देखिए, महीना रमजान का पाक है और मुसलमान नापाक काम कर रहा है। यानी कि महीना पाक और मुसलमान नापाक काम कर रहा है। अभी देखिए, यहाँ गाजियाबाद में सलीम वास्तक जी हैं, एक्स मुस्लिम, उन पर जानलेवा हमला किया। रमजान के पाक महीने में नापाक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मुसलमान। निहत्थे मुसलमान पर, उस पर एक्स मुस्लिम पर वो सो रहा था, जाकर के उसको हमला किया और अपनी तरफ से उन्होंने जान मार दिया था। उसको हल किया, जो है अपने घर जा करके उसने जा करके अपने बेटे का माथा चूमा, गुलफाम और जीशान ने, और ये कहा कि बेटा आज मैं बहुत अच्छा काम करके आ रहा हूँ। और वहाँ से वो मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। घर वालों को पता था कि ये घिनौनी हरकत करके आए हैं, और वो फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके घर फोन करते रहे, खैरियत मालूम करते अपने बाप बुनियाद से। उसकी वजह से सर्विलेंस पे उनका मोबाइल लगा हुआ था, वो पकड़े गए। क्या लगता है, क्या मौलाना सलीम पे एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मौलाना सलीम पर एक्शन होना चाहिए, उसका काउंटर होना चाहिए। तमीज मौलाना है, बेशरम, बेहया, बेगैरत आदमी है ये मौलाना। तो मौलाना का काम ये होता है, मौलाना का काम होता है शांति की बात करना है और खुदा की इबादत करने के लिए प्रेरित करना। खुदा की इबादत करो और करवाओ, अच्छी नसीहत देना। और ये मौलाना जो है देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वो कह रहा है ना कि योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का जीना दुर्लभ कर रखा है। क्या कर रखा है? मुसलमान को सारी योजनाएं तो मिल रही हैं, जो हिंदू को मिल रही है वही मुसलमान को मिल रही है। गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिल रहा है, राशन भी, सब चीजें मिल रही हैं। क्या है, मुसलमान खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिहार के मौलाना जैसे लोग जो हैं, ये लोगों को उकसाने और भड़काने का काम करके विपक्ष से मिल करके दंगा कराना चाहते हैं। तो 9 साल कैसे देख रहे हैं? जैसे 9 साल भी हो गए योगी जी को, कैसे रहे 9 साल? क्या बदला उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बदलाव ही बदलाव है भाई। जगह जगह जो है वो अपना विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, लोगों के मकान बने हैं, तमाम योजनाएं, तरह तरह की योजना लाई हैं, लाभार्थियों को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। मैं तो कहता हूं, मौलाना के लिए मैं कहता हूं योगी जी से, ना बेल ना जेल, सीधे अल्लाह से मेल। नो बेल और नो जेल, सीधा अल्लाह से मेल करा देना चाहिए। उसका अंतर करके जाओ, तुम जहन्नुम रशीद हो जाओ। 72 हुरे मिलेगी, फिर 72 हुरे मिलेगी, वहाँ ऐश करना, डायरेक्ट जाना। जैसे हो गया ना जीशान और गुलफान, नो बेल नो जेल, सीधा अल्लाह से मेल। ऐसा ही इसका होना चाहिए मौलाना सलीम कासमी का। आपने भी कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन मौलाना नापाक काम कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान, आपने कहा कि नापाक, लेकिन सभी मुसलमान तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। सभी तो नहीं कर रही है, मैं भी मुसलमान हूँ,
लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर मुसलमान कह रहता है कि गद्दार है, देशद्रोही है, जो गलत काम करेगा। आज मुसलमान की वजह से बदनाम है, ना कि हिंदुओं की वजह। सारे गलत काम मुसलमान कर रहा है। आप वहाँ देखिए उत्तम नगर में एक बच्ची ने, उसके दादा नीचे खड़े हुए थे, एक गुब्बारा नीचे डाल दिया पानी का, उसमें रंग था, और वहाँ से वो शायरा नाम की काली औरत गुजर रही थी। काली बोलते हैं उसको वहाँ पर, मैंने पता किया है, काली बोलते हैं उसका, जो वहाँ का मोहल्ले का नाम है। वो छींट लग गई, और छींट के ऊपर उस बेहया औरत बेशरम ने जाकर के इतना बड़ा बवाल करवा, घर वालों को उकसाया, और उस बेचारे गरीब की निहत्ते की उसकी क्या करवा दी। एक छींट लग गई रंग की। अरे भाई, रंग ही तो है क्या, वह रंग के कपड़े हम भी पहन रहे हैं, औरतें तो सबसे ज्यादा रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मुसलमान रंग को जर्दे में डालकर खा रहा है, जर्दा बनाता है, मिठाइयों में डल रहा है, और उसके जरे से उस पर जो है, क्या तुम होली का रंग हराम होता है, कुछ ऐसा कहते हैं। ऐसा ये सलीम जैसे मौलाना ही कहते हैं कि होली का रंग लगाओगे जल जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे। हैं, इन छोटी छोटी सी बातों पर थोड़ी इंसान की जान ले लेगा। यार, तो एक छींट के ऊपर तुम इंसान की जान ले रहे हो, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो, वो भी रमजान के महीने में। हैं, रमजान के महीने में इतना जुल्म कर रहे हो, इतने गलत काम कर रहे हो इंसान की। यार, इंसान की जान का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बिला वजह किसी को ना उसकी जान लेना, ये समझो पूरे इंसानियत का। अच्छा, योगी जी पे लगातार आरोप लगता है कि योगी जी मुसलमान विरोधी है। जब से योगी जी आए 9 साल में, कभी बुलडोजर चल रहा है, नमाजें नहीं पढ़ने दी जा रही, कभी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं भाई, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, जुमा भी पढ़ रहे हैं, तरावी रख रहे हैं। जाकर के मुसलमानों से पूछो, अरे ईरान के मुसलमानों से पूछो, तुर्किस्तान के मुसलमानों से पूछो, बहरीन के मुसलमान से पूछो, कतर के मुसलमान से पूछो, इजराइल के मुसलमान से पूछो। अगर इफ्तारी कर ली तो शहरी का कोई भरोसा नहीं है, शहरी होएगी नहीं, तरावी होएगी नहीं है। मुसलमान वहाँ मुसलमान को मार रहा है, ईरान के अंदर देखे, कोई और नहीं मार रहा है वहाँ पे, है। और यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान रोजे भी रख रहा है, एक संग होली भी खेल रहा है, जुमा भी पढ़ रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, शहरी भी कर रहा है, सब चीजें कर रहा है। जितना सुरक्षित मुसलमान उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर है, किसी जो खालिश मुसलमान जहाँ रहते हैं बिल्कुल, वहाँ पर भी इतना मुसलमान सुरक्षित नहीं है। खामनेई के लिए तो यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए, भारत के अंदर रह करके खामनेई के नाम पर खामखाई का बवाल कर रहे हैं लोग। खामनेई के नाम पर खामखाई का बवाल बिना वजह, जिनको उनकी ज़्यादा वार है वो ईरान जा सकते हैं भाई। भावनात्मक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम के अंदर वहाँ पर निहत्थे नागरिकों को, पर्यटकों को मारा गया, वहाँ भारत के सैनिकों को मारा गया। जब ये प्रदर्शन क्यों नहीं गई थी, तब इन्होंने छाती क्यों नहीं पीटी थी? किसी ने प्रदर्शन किया है सड़कों पर आ करके, या उनके परिवार के लोगों से वो मिले हो जो वहाँ पर पहलगाम में जिनकी निहत्थे लोगों की, नागरिकों की हत्या हुई और सैनिकों की हत्या हुई, कोई जाकर उनके परिवार से मिला? हमने, हमारे रहबर थे भाई साहब। रहबर? हाँ। कैसे रहबर हो गए? जब भी पाकिस्तान ने कोई हमले का काम किया भारत के अंदर, तो खामनेई जी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और हमेशा वो भारत के खिलाफ रहे हैं। रहते हम भारत में हैं, खाते भारत में हैं, सब कुछ इस्तेमाल यहाँ का करते हैं, और रो रहे किसके लिए? खामनेई के लिए, बिला वजह। ठीक है भाई, गुरु था वो मर गया तो बस छुट्टी, रोना तो इस्लाम धर्म में वैसे ही मना है, और सड़कों पर आकर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो। इस्लाम धर्म में रोना मना है? रोना मना है, बिल्कुल मना सकते हो। मान लिया इंतकाल हो जाए तो शोक मना सकते हो, लेकिन ये नहीं तो तुम 11-12 दिन हो गए आज तक तुम रोई हुई। आज भी जो है लखनऊ में, कल भी वहाँ पे प्रदर्शन किया, ये कहाँ का तरीका है? और सऊदी अरब के मुसलमान को यहाँ का मुसलमान क्या कह रहा है? मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। अरे जो 8 दिन पहले यहाँ का कन्वर्ट मुसलमान, हिंदू से कन्वर्ट हुआ है, जुमा 8 दिन, वो वहाँ के सऊदी अरब के मुसलमान को बोल रहा है नकली मुसलमान है। आप भी मानते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे और आप भी हिंदू से कन्वर्ट हुए? बिल्कुल है ही, वो तो है ही है, सब भारतीय हैं। जितने भारतीय मुसलमान हैं, भारत में पैदा हुए हैं, उनके सबके पूर्वज सनातनी हैं। हम श्री राम के जो है
वंशज हैं। श्री राम जी हमारे पूर्वज थे। ये धरती, भारत धरती श्री राम करसन और श्री राम की धरती है। कितनी पीढ़ी पहले आप कन्वर्ट हुए, मतलब आपकी सबकी पीढ़ियाँ 5-7 पहले पीढ़ियों के आप जाओगे तो भाट बता देते हैं कि तुम्हारे जो है वो दादा राम सिंह थे, मान सिंह थे, हरपाल सिंह थे, हरिराम थे, सबका यही हाल है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जुमा 8 दिन जिनको मुसलमान बने हुए नहीं हुआ, वो सऊदी अरब के वहाँ के बादशाह को जो है वो नकली मुसलमान बता रहा है, उसके जो है पुतले फूंक रहा है लखनऊ के अंदर। क्या लग रहा है योगी जी वापसी कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल बचा है चुनाव में? योगी जी तीसरी बार मोदी की तरह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुसलमान वोट देगा? मुसलमान, जो समझदार मुसलमान है वो वोट दे रहा है, पहले भी दिया है, अब भी देगा। जो कट्टरपंथी विचारधारा का आदमी हो तो वोट देगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और समझदार हैं वो योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर मुस्लिम तो जो है योगी जी से नफरत ही करते हैं। क्या कोई ऐसी योजना आई खाली हिंदुओं को मिला हो कि भाई हिंदू तुम्हें दे देते हैं, मुस्लिमों को नहीं देंगे? आज तक किसी प्रदेश में भी नहीं कह सकते आपके वो एक मुसलमानों के लिए है, सिखों के लिए, सबके बराबर होती है। जनहित की जितनी योजनाएं होती हैं वो सबके लिए सब बराबर होती हैं, किसी की अलग से नहीं होती है। रही कानून की बात, कानून सख्ती के साथ चल रहा है। मुसलमान जो है सिर्फ ये चाहता है कि भाई समाजवादी की सरकार हो, हम खुले से गोहा करें, सड़कों पर नमाज पढ़े, जो तिलकधारी हैं तिलक वालों को कमेंट करें, उनको बुरा भला कहें, तो ये नहीं मुसलमान को मिलना करने के लिए, बस ये है। जी आप योगी जी के समर्थन में इतना खुल के बोलते हैं, आपके फेसबुक पे मैंने देखा लगातार लोग आपको भी गालियां भद्र भाषा करते रहते हैं। जैसे आपने भी कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, तो मैं देख रहा हूँ, देखूंगा जहाँ तक है बहुत सारी कमेंट ऐसी आएगी, तो आपको डर वर नहीं लगता इतनी जो सच्चाई बोल देते हो? भाई डर काहे को लगेगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। तो जो गलत लोग हैं वो तो कमेंट करेंगे, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको तो गाली देंगे, हमको गाली देंगे और क्या करेंगे, कोई स्वागत थोड़ा ही करेंगे हमारा, वो गालियों से ही हमारा स्वागत करते हैं। एक तरफ मौलाना सलीम जैसे लोग हैं, एक तरफ मुशर्रफ जैसे लोग हैं, लेकिन जो देश का ज़्यादातर मुसलमान है वो मौलाना सलीम जैसे लोगों को फॉलो करता है। जो कट्टरपंथी विचारधारा का मुसलमान है, 99% मुसलमान कट्टरपंथी विचारधारा का है, वो उधर ही उसको सपोर्ट करेगा। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ आज ये मुसलमान गलत काम कर रहा है, गद्दार खुद बन रहा है, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। ये गलत काम कर रहा है, रमजान के महीने में भी नापाक काम कर रहा है, पाक महीने में नापाक काम करेगा तो गद्दारी कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या मौलाना सलीम हो, कोई भी हो। मौलाना सलीम को मैं मांग करता हूँ भारत सरकार और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश के मौलाना सलीम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल कराना चाहिए, उस काउंटर की मैं मांग करता हूँ। योगी और अखिलेश में क्या बदलता हुआ देखा 9 साल में? योगी और अखिलेश में, अरे भाई अखिलेशुद्दीन तो क्या करते थे, अखिलेशुद्दीन थे तो वही गलत काम करवाते थे। उनके घर के परिवार के मेरे ख्याल से 15-20 जनप्रतिनिधि होते थे, कोई विधान परिषद सदस्य है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, और फिर वो जिले बांट लेते थे। आपको दे देते जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत उधर देखिए, किसी को उधर दे दिया प्रयागराज देखिए, बस्ती देखिए, गोंडा देखिए, किसी को उधर दे दिया गोरखपुर देखिए, संत कबीर नगर देखिए, उधर दे दिए। और फिर वो ठगते थे, जिले बांट करके लूटने और खसोटने के अलावा कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। नहीं, वो तो पीढ़ी की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं तो हमारा पक्का वोटर है। MY समीकरण की भी बात की जाती है, मुस्लिम प्लस यादव। तो पिछले 10 साल से सत्ता से क्यों बाहर हैं, क्यों लोगों ने दरकिनार किया, कोई वोट देने को उनको तैयार ही नहीं, उनको लोकसभा में किसी ने वोट नहीं दिया, अब आगे नहीं देंगे। अब देखिए हालात क्या रहेंगे, 100 के 100% समाजवादी पार्टी का सफाया होगा और आने वाली पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे उत्तर प्रदेश।